صحیح बुखारी किताब ईमान का बयान। बाब इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। हदीस नंबर 8 तर्जमा। हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने ये हदीस बयान की। उन्होंने कहा कि हमें इसकी बाबत हिंजिल्ला बिन इब्बी सुफियान ने खबर दी। उन्होंने उक्रिमा बन खालिद से रवायत की। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से रवायत की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। बाब ईमान के कामों का बयान। हदीस नंबर 8 तर्जमा। हमसे बयान किया अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद जाफ ने। उन्होंने कहा हमसे बयान किया अबू आमिर उक़द ने। उन्होंने कहा हमसे बयान किया सुलेमान बिन बिलाल ने। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन दीनार से। उन्होंने रवायत किया अबू साले से। उन्होंने नक़ल किया अबू हुरैरा से। उन्होंने नक़ल फरमाया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं, और हाक शर्म भी ईमान की एक शाख है। बाब मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दीगर मुसलमान बच्चे रहे, कोई तकलीफ ना पाएं। हदीस नंबर 10 तर्जमा। हमसे आदम बिन इब्बी अयास ने यह हदीस बयान की। उनको शोबा ने वो अब्दुल्लाह बिन इब्बी अल-सफ़र और इस्माइल से रवायत करते हैं, वो दोनों शुबी से नक़ल करते हैं। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्रो बिन आस से। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान बच्चे रही, और मुहाजिर वो है जो उन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया और अबू मुआविया ने कि हमको हदीस बयान की दाऊद बिन इब्बी हिंद ने। उन्होंने रवायत की आमिर शुबी से। उन्होंने कहा कि मैंने सुना अब्दुल्लाह बिन उम्रो बिन आस से। वो हदीस बयान करते हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वही मज़कूरा हदीस, और कहा कि अब्दुल्लाह ने रवायत किया दाऊद से। उन्होंने आमिर से। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्रो बिन आस से। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बाब कौन सा इस्लाम अफजल है। हदीस नंबर 11 तर्जमा। हमको सईद बिन सईद अमवी कुरैशी ने यह हदीस सुनाई। उन्होंने इस हदीस को अपने वालिद से नक़ल किया। उन्होंने अबू बरदा बिन अब्दुल्लाह बिन इब्बी बरदा से। उन्होंने इब्बी बरदा से। उन्होंने अबू मूसा से। वो कहते हैं कि लोगों ने पूछा, आ रसूल अल्लाह, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़ुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहे। बाब खाना खिलाना भूखे नादारों को भी इस्लाम में दाखिल है। हदीस नंबर 12 तर्जमा। हमसे हदीस बयान की उमरो बन खालिद ने। उनको लैस ने। वो रवायत करते हैं यजीद से। वो अबुल खैर से। वो अब्दुल्लाह बिन उम्रो बिन आस से कि एक दिन एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। फरमाया कि तुम खाना खिलाओ, और जिसको पहचानो इसको भी, और जिसको ना पहचानो इसको भी, अलगर्ज सबको सलाम करो। बाब ईमान में दाखिल है कि मुसलमान जो अपने लिए पसंद करे वही चीज़ अपने भाई के लिए पसंद करे। हदीस नंबर 13 तर्जमा। हमसे हदीस बयान की मस्देद ने। उन्होंने शोबा से नक़ल किया। उन्होंने कितादा से। उन्होंने अनस खादिम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया। और शोबा ने हुसैन मुअल्लिम से भी रवायत किया। उन्होंने कितादा से। उन्होंने अनस से। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने नफस के लिए चाहता है। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना भी ईमान में दाखिल है। हदीस नंबर 14 तर्जमा। हमसे अब्वालिमान ने हदीस बयान की। उनको शुएब ने। उनको अब्विल्जनाद ने अर्ज से। उन्होंने अबू हुरैरा से नक़ल की कि बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस्म है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार ना होगा जब तक मैं इसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा इसका महबूब ना बन जाओ। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना भी ईमान में दाखिल है। हदीस नंबर 15 तर्जमा। हमें हदीस बयान की यकूब बन इब्राहीम ने। उनको इब्न अलैही ने। वो अब्दुल अजीज़ बन सुहेब से रवायत करते हैं। वो अनस से। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं। और हमको आदम बिन इब्बी अयास ने हदीस बयान की। उनको शोबा ने। वो कितादा से नक़ल करते हैं। वो अनस से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलादा और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो जाए। बाब ईमान की मिठास के बयान में। हदीस नंबर 16 तर्जमा। हमें मोहम्मद बिन मुसन ने यह हदीस बयान की। उनको अब्दुल वहाब सकफ़ी ने। उनको अयूब ने। वो अबू क़लाबा से रवायत करते हैं। वो अनस से नाकुल हैं।
वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाए, दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे, तीसरे ये कि वो कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। बाब अंसार की मोहब्बत ईमान की निशानी है। हदीस नंबर 17 तर्जमा। हमसे इस हदीस को अबूल वलीद ने बयान किया, उनसे शोबा ने, उन्हें अब्दुल्ला बिन जबीर ने खबर दी। वो कहते हैं कि हमने अनस बिन मालिक से इसको सुना। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से कीना रखना निफाक की निशानी है। किताब ईमान का बयान, हदीस नंबर 18 तर्जमा। हमसे इस हदीस को अब्वालिमान ने बयान किया, उनको शुएब ने खबर दी, वो ज़हरी से नकल करते हैं। उन्हें अबू इदरीस आइज़ अल्लाह बिन अब्दुल्ला ने खबर दी कि अबादे बन सामित जो बदर की लड़ाई में शरीक थे और लैलातु अल-अक़बा के 12 नक़ीबूहे में से थे, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त जब आपके गिर्द सहाबा की एक जमात बैठी हुई थी फरमाया कि मुझसे बैत करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करोगे, चोरी ना करोगे, जिना ना करोगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे और ना अमना किसी पर कोई नाहक बोहतान बांधोगे और किसी भी अच्छी बात में अल्लाह की नाफरमानी ना करोगे। जो कोई तुम में इस अहद को पूरा करेगा तो इसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है, और जो कोई उन बुरी बातों में से किसी का इर्तिकाब करे और इसे दुनिया में इस्लामी कानून के तहत सज़ा दे दी गई तो ये सज़ा इसके गुनाहों के लिए बदला हो जाएगी, और जो कोई उनमें से किसी बात में मुब्तला हो गया और अल्लाह ने इसके गुनाह को छिपा लिया तो फिर इसका मुआमला अल्लाह के हवाला है, अगर चाहे मुआफ़ करे और अगर चाहे सज़ा दी दे। अबादे कहते हैं कि फिर हम सब ने उन सब बातों पर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली। बाब फितनों से दूर भागना भी दीन ही में शामिल है। हदीस नंबर 19 तर्जमा। हमसे इस हदीस को अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उन्होंने इसे मालिक से नकल किया, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन इब्बी ससिया से, उन्होंने अपने बाप अब्दुल्ला से, वो अबू सईद खदरी से नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब मुसलमान का सबसे उम्दा माल इसकी बकरियां होंगी, जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की तफसील के मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को जानता हूँ। हदीस नंबर 20 तर्जमा। ये हदीस हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान की, वो कहते हैं कि उन्हें इसकी अब्दे ने खबर दी, वो हश्शाम से नकल करते हैं। हश्शाम आयशा से वो फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर सहाबा ने अर्ज़ किया कि आ रसूल अल्लाह, हम लोग तो अब जैसे नहीं हैं, अब तो मासूम हैं, और अब की अल्लाह पाक ने अगली पिछली सब लग़ज़िशें मुआफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से कुछ ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, हता कि खफगी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से ज़ाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा इसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते।